चैप्टर 8 की थ्योरम 8.2 करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है, जितनी भी थ्योरम हम करेंगे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरम ये बोल रही है 8.2 की इन अ पैरेललोग्राम, मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें ये लाना है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये लाना है हमें, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल कैसे लाएंगे? सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम दिया है तो हम एक पैरेललोग्राम बना लें, ठीक है। सॉल्व करना बहुत आसान है, हम हर एक स्टेप को जितना समझते जा रहे हैं क्वेश्चन से उतनी बातें करते चलें तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्या करना है हमें। तो सबसे पहली बात तो इसमें क्वेश्चन में क्या दी है कि एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें। ये सपोज एक पैरेललोग्राम है, सपोज नहीं ये है ही पैरेललोग्राम, है ना। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन में दिया, ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं। तो जब कभी थ्योरम प्रूफ करनी है या इस तरह के क्वेश्चन प्रूफ करने हैं तो उसका एक पैटर्न है। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, गिवन। तो सबसे पहले हम लिख दें इसमें गिवन, और गिवन में जो जो बातें दी गई हैं क्वेश्चन में वो लिख दो। क्या बातें दी हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्ट तरीका है, ठीक है, उतनी सारी उतारने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम लिख दिया हमने। अब यदि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की हम जानते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, हमें क्वेश्चन में इक्वल लाना है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल लाओ। तो हम क्या करेंगे, ये तो मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो पैरेलल लेके चलेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हियर AB पैरेलल है CD के एंड BC पैरेलल है AD के। ये क्वेश्चन में दिया है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा कि अपोजिट साइड इक्वल भी हैं, पैरेलल तो हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, इक्वल है मतलब AB इक्वल है CD के एंड BC इक्वल है AD के, ये लाना हमें। क्लियर, इतनी सी बात हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये हमें लाना है। हमने अपने से भी कोई काम नहीं किया, अब अपने से काम करेंगे। हमने जितनी पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग हमने सीखा है कि यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो उसकी सभी सारी चीजें बराबर आ सकती हैं। तो दो ट्रायंगल तो इसमें है ही नहीं, दिख रहे हैं कहीं दो ट्रायंगल नहीं है, तो पहले हम इसमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दें जिससे इसमें ट्रायंगल बन जाए और ट्रायंगल की दो चीजें कंपेयर करके हम बराबर लाते जाएं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या कर दें, इसमें कंस्ट्रक्शन कर दें, ज्वाइन कर दें AC को, ये ज्वाइन AC कुछ ऐसे कर दिया करो, जब कंस्ट्रक्शन करें ना तो सैडल लाइन से कर दिया करो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में हम कि ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब हम प्रूफ कर रहे हैं या इसी को हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। टू प्रूफ हम सो दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई जगह स्कूलों में शो दैट लिखाया जाता है, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि शो दैट का मतलब भी वही है, टू प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ, हमारे सामने दो ट्रायंगल हैं दिख रहे हैं, पहले ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ADC। क्लियर बातें, दो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहे हैं सभी को, तो हम लिख लेते हैं इनके नाम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, जब दो ट्रायंगल हैं तो उसकी कुछ बातें बराबर होंगी, और कौन सी बातें बराबर होंगी ये ढूंढना हमारा मेन काम है। यदि हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस ला दिए तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी बाय CP/CT, और हमें वही लाना है कि इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल है, इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल है। तो जब कभी, मेरी बातें ध्यान समझना, जब कभी ट्रायंगल में जो, या किसी भी थ्योरम में, जो क्वाड्रिलेटरल की भी हम जितनी थ्योरम पढ़ेंगे, जो बातें हमें लानी है
उस बात को हम सोचेंगे भी नहीं, उस बात को यूज ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर साइड का यूज नहीं करेंगे, साइड हमें लानी है, मतलब हम इस साइड और इस साइड को टच भी नहीं करें। तो बचा क्या ट्रायंगल में? बचा है ट्रायंगल में ये डायगोनल, और क्या बचा इसके एंगल। दो चीजें कॉन्ग्रेंस लाने की बिल्कुल आसान सी बात भाषा में मैं बताऊं कि 5 प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आरएचएस। राइट हाइपोटेनस की हम बात नहीं करेंगे, उसमें राइट एंगल चाहिए, राइट एंगल हमारे पास है नहीं, तो राइट एंगल आरएचएस नहीं लगेगी। दूसरी बात एंगल एंगल साइड, तो दो एंगल के बिटवीन की, दो एंगल और कोई साइड ले ले, हो सकता है लग जाए। तीसरी बात एंगल साइड एंगल, ये भी हो सकता है लग जाए, दो एंगल चाहिए, दो एंगल अभी ढूंढेंगे हम। साइड एंगल साइड तो हो सकता है ये लग रही हो सकता है, लेकिन हम बात करें कि ये क्या ये ऐसा हो सकता है कि साइड एंगल साइड लग जाए, मतलब दो साइड है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल लाना है, मतलब दो साइडें तो अपने आप हमें प्रूफ में लानी है, तो दो साइडों की हमें जरूरत है। एक साइड हमारे पास फ्री है जो क्वेश्चन में नहीं लाना, तो एक साइड वाली प्रॉपर्टी, तो एक साइड वाली प्रॉपर्टी देखो, इसमें तीनों साइडें चाहिए, ये भी नहीं लगने वाली, दो साइड चाहिए, ये भी नहीं लगने वाली, इन दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी। अब कैसे लगेगी देख लेते हैं। इन दोनों में वैसे तो हम दोनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो लिख सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये साइड कॉमन, तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी लगाए, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर एंगल साइड एंगल भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ये एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। जब दो लाइनों को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइंस को यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। हमने पढ़े हैं ये पिछले वाले चैप्टरों में, है ना। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या ले लें, हम ले लिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इनके नाम लिखो कि एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दूसरी बात ए सी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है बेटा। और तीसरी बात ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, तो इस एंगल का नाम है एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल बी सी ए के। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है। आया समझ में? तो बाई एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा? एंगल साइड एंगल से क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंस है, कॉन्ग्रेंस है, ऐसा कॉन्ग्रेंस का ये साइन बनाएंगे, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल एडीसी के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो तो सारी बातें उसकी इक्वल है, हमें जो भी लाना है वो सारी बातें इक्वल है। कैसे? शो दैट ए बी इक्वल है सी डी के एंड बी सी इक्वल है ए डी के बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड। आया सभी को समझ में? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? लिख लो इसको, लिखो। चलो देखते हैं अगला, नेक्स्ट थ्योरम 8.3। क्या है 8.3? क्या बोल रही है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमें पैरेललोग्राम नहीं दिया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चार साइड जिसमें हो, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, है ना। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, मतलब हमको नहीं मालूम वो पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि ट्रेपीजियम है, क्या नहीं मालूम। मालूम क्या है हमें कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड से यदि इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। ये तो क्वेश्चन में लाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में यह भी दिया जा सकता था कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सभी को पता होगा। तो अपोजिट साइड्स की यदि कहानी बात की जाए कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो रेक्टेंगल भी चल जाएगा, पैरेललोग्राम भी चल जाएगा।
अंतर कहां पड़ने वाला है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते और पैरेललोग्राम सॉरी रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होती। बस इतना सा डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस भी था कि इसके सभी एंगल रेक्टेंगल के राइट एंगल हैं, पैरेललोग्राम के राइट एंगल नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो सॉल्व करने की कहानी कहां शुरू करेंगे, सॉल्व करने की कहानी यहां से कि क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन हमें लाना क्या है, पैरेललोग्राम। तो जो लाना है ना उसका डायग्राम बनाओ, क्योंकि वो भी तो पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो बनाएंगे क्या, पैरेललोग्राम। यदि मैं टेढ़ा मेढ़ा बना दूं क्वाड्रिलेटरल फिर उसको पैरेललोग्राम लाऊं तो वो गलत दिखेगा। क्यों गलत दिखेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो कुछ भी बन जाएगा। काइट बना दिया मैंने, फिर मैं बोलूंगा लास्ट में कि पैरेललोग्राम है तो तुमको हंसी आएगी खुद ही कि ये सर का पढ़ाई दे रहे हैं आज। तो हम पहले ही पैरेललोग्राम बनाए, तो ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया और उसे एज्यूम करेंगे, मतलब लेके ऐसा चलेंगे कि वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हमें हाँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं है ये। ठीक है, तो गिवन। अच्छा इसमें और दिया भी है, क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। क्वेश्चन में ये दे दिया गया है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्या दिया है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हियर अपोजिट साइड्स क्या है, पी क्यू इक्वल है एस आर के और पी एस इक्वल है क्यू आर के। ये क्वेश्चन में दिया है, मैंने अपने से नहीं लिखा कुछ भी। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ या सो दैट इसको बोलेंगे। टू प्रूफ करना हमें कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये लाना है। पैरेललोग्राम कब आएगा, जब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल तो दिया है, पैरेलल ला दें। यदि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो पैरेललोग्राम होगा, ये क्लियर बात। और अपोजिट साइड्स इक्वल तो है ही, क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा काम फिर से वही, जहां हम खड़े थे वहीं ये भी खड़े हैं। क्या करना है कि पहले दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंस लाना है, और कॉन्ग्रुएंस लाने के लिए दो ट्रायंगल होने चाहिए। तो दो ट्रायंगल हम इजीली कैसे बना सकते हैं, उसमें डायगोनल ड्रॉ कर दें। फिर से वही बात, कंस्ट्रक्ट डायगोनल, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी आर। कई बार बच्चों को यदि ये लगे कि हम इसको ज्वाइन कर दें, सर हमेशा एक ही लाइन ज्वाइन करते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, गलत नहीं होने वाला। ठीक है, अब ज्वाइन कर दिए पी आर को। अब देखें हम कि इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं साफ साफ। क्या बातें दी गई हैं, बातें जो दी गई हैं बिल्कुल इजी बातें हैं। मैं जितनी बातें क्वेश्चन में दी गई थी वो सारी बातें मैंने इसमें समझा दी। अब तो केवल हम देख के समझ सकते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली, साइड साइड साइड। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल को अलग कर रही। ये पी आर साइड इस ट्रायंगल की भी है और इस ट्रायंगल की भी है, कॉमन है ना दोनों में। तो साइड 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 प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंस आ गए। यदि हम सोचें, बहुत सोचें कि क्या इसमें एंगल साइड एंगल लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड लगा सकते हैं, तो जब एंगल की कहानी दी ही नहीं है तो हम एंगल यूज नहीं करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एंगल की कोई कहानी नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। केवल क्या बात थी कि क्वाड्रिलेटरल में यदि हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल की यह बात होगी कि एंगल सभी का सम 360 था ना। कॉन्वेक्स के सभी एंगल 90 डिग्री से कम थे और कॉनकेव का एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा था, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर हम एंगल की कोई बात नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे इसकी बात, हम बात करेंगे केवल साइड 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 की। और यदि हम बात करें उन्हीं 5 प्रॉपर्टी जो हमने समझ रखी है, नहीं होने वाला कुछ। साइड 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 साफ साफ लग रही, कॉन्ग्रुएंस ला दो। तो कौन कौन से ट्रायंगल प्रूफ करने पर कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे,
इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PSR क्या बराबर है? PQ इक्वल है SR के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं। जो भी रीजन है, रीजन लिखना कंपलसरी है। रीजन लिखेंगे, इसके नंबर मिलेंगे भी, कटेंगे भी स्कूलों में, टीचर के दिमाग के ऊपर है, ठीक है। दूसरी बात क्या इक्वल है? QR इक्वल है PS के। क्यों इक्वल है? इसका भी रीजन लिख दो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी बात PR इक्वल है PR के ही। क्यों है ये? क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तो बाई साइड 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 प्रॉपर्टी क्या आ गया? ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंस आ गया ट्रायंगल PSR की। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो तो हमें जो बातें लानी हो वो सारी बातें हम लिख सकते हैं इजिली। यहां किए दे रहा हूं, ठीक है, नीचे नहीं लिख रहा हूं। क्या लाना है हमें? हमें लाना है बेटा कि ये दोनों, ये पूरा डायग्राम एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल, वो तो दी है, पैरेलल हो ये लाना है। अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल है, तो पैरेलल कैसे होंगी देखो समझना। यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, पहली बात। तो एंगल Q एंगल S के इक्वल होगा। क्यों? बाई CPCT, क्योंकि दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंस हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो इस एंगल का नाम होगा एंगल QPR इक्वल है एंगल SRP के। ये भी बाई CPCT से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तीसरी बात कर दें और एक ठो, यदि तुम्हारी इच्छा हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल SPR इक्वल है एंगल QRP के। ये भी बाई CPCT। अब बात करें हम कि जब सभी एंगल इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो यदि दो लाइनों के बीच के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो वो लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और जब ये पैरेलल है तो मतलब PQ पैरेलल है SR के एंड QR पैरेलल है PS के। शो वी कैन से दैट, तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया सभी को? ये प्रूफ कर दो तुम लोगों को, मतलब ध्यान रहे। देखो थ्योरम 8.3 के बाद हम कर रहे हैं थ्योरम 8.6। 8.3 के बाद थ्योरम 8.4 और 8.5 हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम बातें दी गई हैं। जैसा हमने अभी दो क्वेश्चन किए 8.2 और 8.3, उससे बिल्कुल सेम मिलती जुलती थ्योरम है। यदि हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो पूरी बातें वही करनी है, वही पैरेललोग्राम बनाना है, वही साइड प्रॉपर्टी और एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, इजिली तरीके से आ जाएंगे। इसलिए हम उसको ड्रॉप कर दें। हम करते हैं थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 में क्या है समझते हैं थोड़ा। थ्योरम 8.6 में ये लिखा है बेटा कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये बताना है कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। दो बातें अलग अलग हैं बेटा, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट। कई बार कई क्वेश्चनों में ये दिया रहता है बाइसेक्ट, कई बार क्वेश्चनों में इंटरसेक्ट लिखा होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होगा काटना, बाइसेक्ट का होगा बांटना, ठीक है। जब बांटने की बात की जाएगी तो बाइसेक्ट लिखा होगा। मैंने तुमको बताया था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल की भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर की भी बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस की भी बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मैंने किसका बताया था? काइट का। काइट के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। बाइसेक्ट नहीं बोला था मैंने, वही बातें हैं, बाइसेक्ट लिखा है। सिंपल सी बात करेंगे कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं
तो सीधी सी बात पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, बिना बनाए क्या बात करें। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना दिए बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ABCD, कुछ अलग नाम ले लिया करें हर बार, क्या लिख दें, EFGH इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये लाना है, क्वेश्चन में लिखा है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये लाना है। हम डायगोनल्स पर कोई ऑपरेशन नहीं करने वाले, हम जो भी काम करेंगे वो साइडों से रिलेटेड काम करेंगे, और साइड किसकी, पैरेललोग्राम की, मतलब पैरेललोग्राम से रिलेटेड बातें करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, उसके अंदर जो भी कांग्रेंस वगैरह जो भी लाने की बात होगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे। कैसे, गिवन क्या दिया गया है, EFGH इज अ पैरेललोग्राम, EFGH इज अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट तरीका है पैरेललोग्राम लिखने का, ठीक है। EFGH पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, लाना क्या है, टू प्रूफ, लाना क्या है बेटा कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं, सपोज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अभी हम ये नहीं बोल रहे बाइसेक्ट कर रहा, हम क्या लिख रहे हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट लिख सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं कि हियर डायगोनल्स EG एंड HF इंटरसेक्ट एट O। हमने यहां पर इंटरसेक्ट यूज इसलिए किया है क्योंकि डायगोनल जब काटेंगे तो है ही ना, अब बराबर काटेंगे तो इंटरसेक्ट को बाइसेक्ट बना देंगे, लेकिन काटेंगे तो है, तो हमने इंटरसेक्ट यूज किया, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है, ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब EO OG के इक्वल है, ये लाना है। बाइसेक्ट मतलब ये इसके इक्वल है, ये लाना है, और ये इसके इक्वल है, ये भी लाना है, मतलब FO इज इक्वल टू OH। ये क्वेश्चन में हमें टू प्रूफ करना है, हम खुद ही दिमाग लगाएं, यहां कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रायंगल हमें साफ दिख रहे हैं, कई सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं। दिखने के लिए तुम 4 बोल देंगे, लेकिन 4 नहीं, उसमें कई ट्रायंगल हैं, तुम ट्रायंगल की बात छोड़ दें, ट्रायंगल है, हम कांग्रेंस लाएंगे, किसमें किसमें काम चल जाएगा ये समझ लें। हमें क्या लाना बेटा, EO GO या OG एक ही बात है, ये इसके इक्वल लाना है, थोड़ा इसको ऐसा बना दें, ये इसके इक्वल लाना है और ये इसके इक्वल लाना है। कैसे लाएंगे, जब ये दोनों डायगोनल की ये साइड और ये साइड काम आ रही होंगी, तो इन दोनों साइडों को, इसको और इसको लेने पर तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इसको ले तो नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल, या फिर यहां वाला ट्रायंगल या यहां, कोई भी ले सकते हैं इनमें से, सभी लेने की जरूरत नहीं है, ये नीचे वाला और ऊपर वाला ट्रायंगल ले लें, इतने में हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ कर रहे हैं, अब इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो है नहीं, हमें प्रूफ कर दें। इन ट्रायंगल EOF एंड ट्रायंगल HOG, क्या है इन दोनों ट्रायंगलों में, कैसी बातें हैं, खास बातें जिससे कांग्रेंस आ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, बाकी दिमाग की जरूरत नहीं है इसमें। ये हमें लाना है तो हम इसे टच भी नहीं करेंगे, जो लाना होता है उसको क्यों लेके चलेंगे, यदि उसी को लेके चलेंगे तो क्यों लाना है हमको हम लेके चलेंगे, ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड से इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी, तो ये अपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल, तो जब पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से। हो गई बातें, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही, एंगल साइड एंगल, वेरी गुड, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ रहा समझ बेटा, सक्षम। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल, ये दोनों क्या बातें बराबर है कि एंगल OEF OGH के इक्वल होगा, एंगल OGH के इक्वल होगा। क्यों इक्वल है बेटा, ये क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है इसलिए भी, और ये भी लिख सकते हैं कि हियर EF जो है वो पैरेलल है HG के, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेलल तो होवे करेगी। दूसरी बात EF इक्वल है
एच जी के। क्यों? क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसा लिख सकते हैं रीजन इसका। ठीक है। तीसरी बात करें कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल ओ एफ ई इक्वल है एंगल ओ एच जी के। क्यों? यही सेम प्रॉपर्टी लिख दो ऊपर वाली कि अल्टरनेट पूरा यही उतार देंगे, ई एफ पैरेलल है एच जी तक, पूरा ये है ना जो जो लिखा है हमने। तो कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल साइड एंगल, ये एंगल है, ये साइड, ये एंगल इसका, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी क्या हो गया? ट्रायंगल ई ओ एफ कॉन्ग्रेंस आ गया है एच ओ जी के। कॉन्ग्रेंस तो हो गया, अब हमें लाना क्या है कि ये बराबर है। और कैसे लाएंगे? बाई सी पी सी टी। इन दोनों ट्रायंगल की, अरे इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल होगी बाई सी पी सी टी, और इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड की इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। तो शो दैट ई ओ इक्वल होगा ओ जी के। क्यों? बाई सी पी सी टी बेटा। दूसरी बात, ओ एफ भी इक्वल होगा ओ एच के। क्यों? ये भी बाई सी पी सी टी भी प्रूव भी करना था, तो ये प्रूव भी हो गया हमारे बात। नहीं आ रही बिल्कुल समझ में? लिख लो।